नमस्कार, आप देख रहे हैं एससीएन न्यूज और मैं हूं मोहित चौधरी। देखिए किस तरह से लगातार पाकिस्तान जो दावे कर रहा है उसके दावों को किस तरह से पोल खोल रही है वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो इलाका हम आपको दिखा देते हैं कि जहां पे पाकिस्तान घुसने के दावे कर रहा है। जो सच्चाई है क्या है, देखिए ये है रजौरी, जहां पर आने के दावे पाकिस्तान लगातार कर रहा है कि भाई हम यहाँ तक पहुंचे। रजौरी को आप देख सकते हैं। इसके और भी हम अंदर तक जब जाते हैं तो आपको बडगाम भी नजर आएगा, जो कि बडगाम वहां से काफी दूरी पर है। एक उसकी अलग एक दूरी है, काफी दूरी आप वहां से देख सकते हैं। इसको देखिए, ये रजौरी है जहां तक उसने आने का दावा किया है। ये एलओसी है, आप यहां से देख सकते हैं। ये जो लाइन है ये एलओसी की लाइन है और ये आपका रजौरी है जहां तक पाकिस्तान ने घुसने का दावा किया। और दावा किया है कि उन्होंने हमारे दो जो फाइटर प्लेन है उनको मार गिराया है। हालांकि इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। एक और दावा पाकिस्तान ने नया किया है, उसने ये किया है कि उसने हमारा एक जिद्दा पायलट भी उन्होंने उनके पास एक है। वो कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा, उसके बारे में हम हमारे जो सहयोगी हैं मुकुल इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। मुकुल, क्या कुछ मामला है, कैसे है, आखिर कैसे पायलट उनके वहां तक पहुंचा और जो दावा पाकिस्तान कर रहा है कि उसने दो फाइटर प्लेन्स को जो गिरा दिया, वो क्या दावा है? देखिए, पाकिस्तान का एकदम पूरा झूठा दावा है। इस वक्त जो खबर आ रही है कि बडगाम और रजौरी सेक्टर में जो बहुत बड़ा इलाका है कि वो इतनी दूर तक नहीं आ सकता, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि उसने एक हमारा पायलट मार गिराया है, बल्कि वो उसने पायलट मार गिराया नहीं, बल्कि हमारे जो दो विमान थे वो तकनीकी रूप से किसी चीज के चलते वो क्रैश हुए हैं। तो अच्छा, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि देखिए रजौरी है, कुलगांव है और नौशहरा है, और सबसे बड़ी बात की जो आपका बडगांव है वो ये पूरा इलाका अलग अलग इलाका है। वहां पे लगातार जो इंडियन एयरफोर्स थी अपने एक रैकी कर रही थी, वहां का जायजा ले रही थी, क्योंकि इस तरह की जब सर्जिकल स्ट्राइक या कोई भी एयर स्ट्राइक होती है तो दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं वो लगातार तैयार रहती हैं। तो उसके जायजे के लिए, तो ये समझाने के लिए किस तरह से अगर हम दर्शकों को समझाएं कि ये जो दूरी है रजौरी तक वो लोग पहुंचने का दावा कर रहे हैं, जो बडगाम है वो और भी अलग इलाका है। देखिए, बडगाम जो इलाका है वो आपका श्रीनगर के आसपास का इलाका है और रजौरी जो है वो एलओसी के आसपास का इलाका है हमारा। और एक चीज और कि जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करी तो पाकिस्तान का जो F-16 जेट है वो पाकिस्तान की सीमा के 3 किलोमीटर अंदर जाकर वो क्रैश हो गया है। पाकिस्तान का एक F-16 विमान जो है वो क्रैश हो चुका है इस वक्त जो खबर आ रही है। मतलब जो इंडियन एयरफोर्स ने कार्रवाई की थी, जिस तरह के दावे वो वहां से आ रहे थे कि भी हम यहाँ घुसे हैं और उन्होंने भारतीय सेना के दो जो फाइटर जेट हैं उनको गिराया है, लेकिन अब ये नई खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत एक्शन में आई और उन्होंने उनका एक फाइटर जेट जो है उसको गिरा दिया है। और इसके साथ ही ये आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो हमारे जो जेट फाइटर गिरे हैं, अभी जो हादसे में जो हादसा हुआ है उसको लगातार पाकिस्तान दावा कर रहा है कि वो हमने गिराया है, क्योंकि ये खबर उससे पहले ही आ चुकी थी कि तकनीकी खामी के चलते ये हादसा हुआ है। तो ये मिक्स करने की कोशिश की है। और क्या अपडेट है जो वहां के इंडियन एयरफोर्स के जो प्रवक्ता है उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें क्या कुछ कहा? उसमें जी, इंडियन एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि जो तकनीकी जानकारी की जिस वजह से प्लेन क्रैश हुआ है उसकी जानकारी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के जो इंडियन एयरफोर्स, सॉरी माफ कीजिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्रवक्ता है वो क्या दावा कर रहे हैं? उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं उसमें? जी, पाकिस्तान ने अपनी बहुत अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा गया है पाकिस्तान आवाम को एक तरह से बरगलाने की कोशिश की गई है कि हमने जो है वो इंडिया के ऊपर स्ट्राइक कर दिया और जवाबी कार्रवाई करी है। जो बहस है कोरा झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब इस बात से वो नाट रहे हैं, लेकिन जो भी है उसकी सच्चाई तो सामने आई जाएगी। लेकिन ये लगातार था कि जब से एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई थी, जो जैसे मोहम्मद के वो अड्डे थे उनको तबाह किया गया था, 400 आतंकियों को ढेर किया गया था, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बन रहा था। और दबाव इतना ज्यादा था कि जो वहां की जनता थी वो सरकार से बार बार पूछ रही थी कि आखिर कैसे इंडियन फोर्स के जो जवान है, जो उनके फाइटर प्लेन है वो अंदर तक घुस जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से नहीं की जाती है। आखिर वो कैसे चले जाते हैं? जो वहां के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बहुत मजेदार उन्होंने जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा कि अंधेरा बहुत ज्यादा था, इस वजह से इंडियन एयरफोर्स के जो जवान थे, जो उनके फाइटर प्लेन थे, हम उसको नहीं देख पाए, इसकी वजह से हादसा हुआ। हमारे साथ दीपक भी है, दीपक से हम पूछेंगे कि आगे का इसमें क्या अपडेट है, क्या कुछ और क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्या सरकार ने यानी कि भारत सरकार ने कोई कदम अभी तक उठाया है? क्या एनएसए अजीत डोभाल की जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो पाई है कि नहीं हो पाई है? क्या कुछ अपडेट है? ये अभी तो राजनाथ और अजीत डोभाल की मीटिंग चली रही है, उसमें अभी कुछ निकल के नहीं आया, पर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी, बड़ी खबर आएगी तो हम बताएंगे जरूर। और अभी पाकिस्तान की तरफ से इस चीज का कोई खुलासा नहीं किया गया है।
लेकिन अभी तक जो अजीत डोभाल की जो मीटिंग चल रही थी वो अभी तक उसका नहीं कोई निचोड़ सामने आया, अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री लगातार जो तीनों सेना प्रमुख थे उनके साथ बैठक करने वाली थी, पहले से तय था, अब उनके साथ वो भी बैठक में है। अब ये जो इसका जो एक्शन का रिएक्शन क्या कुछ होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। मुकुल, और क्या अपडेट है? अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि जो भारत का जो विमान क्रैश है वो है MI-17, जो भारत के जो 2 विमान क्रैश हुए हैं बडगाम में, ये खबर है। अभी ये खबर है कि MI-17 हमारे साथ मैडम भी है। मैडम, क्या कुछ अपडेट है, क्या चीजें हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर लगातार जो दबाव था वो बढ़ता जा रहा था, अब इस तरह के जो दावे वो कर रहे हैं? ये पाकिस्तान को भारत ने उसी की भाषा में जवाब दिया है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये बोला है कि क्योंकि मैं म्यूचुअल फ्रेंड हूँ, भारत का भी हम फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स विद पाकिस्तान भी हैं, तो भारत और पाकिस्तान को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए, एक म्यूचुअल डायलॉग के थ्रू उनके बीच में एक डायलॉग होना चाहिए, और ताकि हमारे देश में शांति बनी रहे। क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच आगे जाके कोई युद्ध होता है तो भारत और पाकिस्तान का तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में पूरे विश्व का नुकसान होगा। तो दिस इज ऑल आई वांट टू से कि अगर डायलॉग के थ्रू भी अगर चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, मुझे लगता नहीं है कि होगा ऐसा, क्योंकि बहुत टाइम से यही चीजें चल रही हैं। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। देखिए, आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पाकिस्तान में किस तरह से जो आतंकी पल रहे हैं, पल क्या रहे हैं, वो तो पैदा हो रहे हैं, फिर वहीं पल रहे हैं, फिर बड़े हो रहे हैं, अब फिर दूसरे देश चाहे भारत हो या कोई और भी देश हो, वहां पे जाके अपनी जो वो नापाक जो हरकतें उनको अंजाम देते हैं। अब उसका ये पूरा एक नमूना है, क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं है, ये एयर स्ट्राइक उन आतंकवादियों के ऊपर है जो बार बार अपने नापाक मंसूबों को लेकर भारत आते हैं। पुलवामा में जो आपने देखा था कि किस तरह का जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें 40 जो हमारे देश के जवान थे वो शहीद हो गए थे। लगातार आक्रोश जो था देश में वो बढ़ता जा रहा था, उसी का एक जवाब था जो बीते रोज 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स ने उसका वो जवाब दिया, और जो 400 आतंकी थे उनको ढेर कर दिया। कई सारे लॉन्च पैड थे जैसे मोहम्मद के, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। बल्कि जो वहां जो उसका एक कश्मीर में एक हेड था, जो उनका मेजर एक तरीके से मान के चले जो कमांडर था पूरी टेररिज्म एक्टिविटी का, उसको उसमें ढेर किया गया। जैसे मोहम्मद के ये बड़ा एक कमांडर था। हमारे साथ मैडम और भी हैं। मैडम, आपको क्या कुछ लगता है कि किस तरह की अब चीजें हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान हर बार भूल जाता है कि वो हर बार मुंह की रोटी खाता है, राइट? चाहे वो 74 की वॉर रही हो, काजिम की वॉर रही हो, या अभी हर बार आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिव करते हो हमारे देश के लिए, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत हर बार देता है। और उनको अपनी औकात, ये वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती, फिर भी उनको अपनी औकात समझनी चाहिए कि वो किस लेवल पे हैं एंड आप कितने सशक्त हैं किसी भी फाइट के लिए। हर हिंदुस्तानी को पता है, हमारी आर्मी को अच्छे से पता है, पूरी वर्ल्ड को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। अगर वॉर डिक्लेयर होती है, एवरी एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई डोंट वांट कि वॉर हो, बिकॉज उसमें दोनों कंट्रीज का नुकसान होता है। और जब ऐसा कुछ भी होगा तो पाकिस्तान कितना प्रिपेयर है एवरीवन नोस, है ना? तो आप भारत इंडियन आर्मी को कहीं से ना तो टच कर सकते हैं, ना तो उनकी काबिलियत पे हम शक कर सकते हैं, क्योंकि वी नो कि हमारी इंडियन आर्मी एयर फोर्स हो या नेवी हो, वो कितनी स्ट्रांग है और कितनी काबिल है। सो एज एन इंडियन वी शुड सेलिब्रेट, बिकॉज इस वक्त माहौल है जश्न भारत का, जश्न भारत का माहौल है। और बीते रोज हमने आपको दिखाया भी था कि इंडिया गेट पर किस तरह से लोगों में जो उत्साह था, जुनून, वो आपने देखा था। बिल्कुल सिर्फ इंडिया गेट की हम बात नहीं कर सकते, पूरे देश में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बाहर से भी काफी सारे हमने ट्वीट देखे थे, वीडियोस देखे थे, फेसबुक पे पोस्ट देखे थे, लोग ये सेलिब्रेट कर रहे थे। बल्कि अमेरिका ने जवाब भी दिया था। अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई थी। पाकिस्तान को उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि अपनी धरती से आतंकवाद को खत्म करो, वरना हम भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे जिस तरह की भारत ने की है, और भारत के साथ हम लगातार बने हैं, इस तरह का अमेरिका ने कहा था। हालांकि चाइना ने अपना जो रुख है वो बहुत सेफली खेल रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत मजबूरी है।
भारत चाइना के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और पाकिस्तान के साथ उसके अलग तरह के संबंध जो बनते हुए हैं वो हर बार आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसका वीटो पावर जिस तरह से चाइना का वीटो रोज जो कम हुआ है वो भी उसके लिए बहुत खतरनाक चीज है। मुकुल से और आगे की जो अपडेट है, क्या कुछ इस मामले में और ताजा मामला में जो अपडेट है वो पूछते हैं। देखिए, अभी जो अपडेट निकल के आ रही है वो अपडेट ये है कि अमृतसर तक की जितनी भी उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी लेटेस्ट खबर आई है कि अमृतसर तक की जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। देखिए, इसमें किसी तरह की कोई घबराने की, डर की कोई बात नहीं होती, लेकिन ये एक तरीका होता है कि सेफ गार्ड जो खेलते हैं कि आप कभी भी कोई कदम उठाते हैं, जो चाहे कोई भी देश हो, अब दोनों तरफ से पहले से अलर्ट तो था ही, क्योंकि एयर स्ट्राइक की सारी खबरें जो कल दिन में पूरी खुल चुकी थी और उसके बाद से हमारी तीनों सेनाएं अलर्ट थी। उधर भी वहां पे अलर्ट था, क्योंकि वहां के जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्रवक्ता थे गफूर, उन्होंने दावा किया था कि हमारा पूरी तरह से अलर्ट है, इसका जवाब भी देंगे, इस तरह की उन्होंने बातें कही थी। और अब जाके अमृतसर के आसपास के जो भी एयर जो हमारे प्लेन हैं वो जा रहे थे, जिसमें आम नागरिक सफर कर रहे थे, उन पर रोक लगा दी गई है। कुछ देर के लिए उनको डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी तरह की पाकिस्तान फिर गंदी हरकत ना करे, कहीं उन लोगों पर कोई आंच ना आए। ये भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम दीपक के पास चलते हैं, दीपक से ये पूछते हैं कि क्या कुछ अपडेट इस मामले में है, क्या सरकार ने कोई कदम अभी तक कोई उठाया? जो एनएसए अजीत डोभाल है, उनकी गृह मंत्रालय के साथ में जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ बैठक चल रही है, काफी देर हो चुकी है, उसको लेकर क्या अपडेट है? इसलिए हमारी टीम भी गई हुई है उस मीटिंग के बाहर, तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट का। जो मीटिंग कोई छोटा मोटा मसला नहीं है जो कि अभी नतीजा ही निकल के आ जाए, तो फिर इसलिए हम ये बताना चाहेंगे कि अपने मुख्यमंत्री मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी इस मामले को लेकर जायजा रखे हुए हैं, उनकी पूरी निगरानी है। अभी विज्ञान भवन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को खत्म करके निकले थे और वहां से निकलने के तुरंत बाद इस तरह की खबरें आती है कि पाकिस्तान ने इस तरह की कोई एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है, ना सेना ने कोई ऑफिशियल कोई अपनी बात कही है, ना ही सरकार ने की है। जो वहां के पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्रवक्ता है एक गफूर, वो लगातार कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, कई तरह के दावे कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन तस्वीरों को हम आपको दिखाएं उससे पहले एक बार फिर आपको वो चीजें हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि एलओसी क्रॉस करके पुलवामा, नौशहरा, माफ कीजिए, ये राजौरी, नौशहरा और बडगाम तक जाने के जो दावे कर रहा है, बडगाम तक उसने पहले दावा नहीं किया था, ये बाद में दावा किया है। आपको ये बता दें कि पहले से ही वहां पर जो इंडियन एयरफोर्स है वो तैनात थी, वहां की बार बार जायजा ले रही थी कि किसी तरह की कोई एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से ना हो, अगर होती है तो उसका तुरंत जवाब दिया जाए। इसी तरह से पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल मजबूती से वहां तैनात थी, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उनका एक जो प्लेन है उसको, जो फाइटर जेट है, वो क्रैश हो गया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हमारे 2 फाइटर जेटों को मतलब गिराया है, लेकिन इसकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये पूरा झूठ दावा उन्होंने पाकिस्तान ने किया है। उन्होंने एक दावा और किया है, उन्होंने कि हमारा एक पायलट उनके पास में है। तो ये बहुत मजे की बात है कि वो प्लेन से आते हैं, फाइटर प्लेन से, और वो गिराते हैं, बम वगैरह से दावे कर रहे हैं और वो हमारे पायलट को लेके चले जाते हैं। बहुत मजा, मतलब मजाकिया ये एक तरीके से उनका लगता है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, वो पूरा मजाकिया सा लगता है, क्योंकि जो रक्षा मंत्री है वो कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अंधेरे में आई थी, पाकिस्तान एयरफोर्स अंधेरे में देख नहीं पाई, इस वजह से हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। और कल उनकी जो संसद में क्या कुछ हालात हुए हैं वो हमने आपको दिखाए थे। लेकिन राजौरी की वो तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एलओसी है, ये एलओसी है, पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, ये श्रीनगर है, ये आपका राजौरी है, जहां पे पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने घुसकर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की है या उसने 2 प्लेन गिराने की कोशिश की है। ये तस्वीर, अब आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये वो इलाका है, ये रिहायशी इलाका है, यहां तक घुसने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना इतनी मजबूती से अलर्ट पर थी। वो पहले से, उन्हें अलर्ट तो पहले से ही जारी था, सरकार ने पहले से इस तरह की जो खबरें वो आ रही थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के जो फाइटर जेट है वो घुसने की
की कोशिश करते हैं, तुरंत जो इंडियन एयरफोर्स है उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसका वो रिहायशी इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनका कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा इलाके को नुकसान में पहुंचाया जाए, जो स्थानीय निवासी है वहां के उनको नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि भारतीय सेना से लड़ने की उनकी क्षमता नहीं है या कहीं की औकात नहीं है। लेकिन इस मामले को लेकर पूरी जानकारी, जो बारीकी से जो पूरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी, वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें HCN न्यूज। धन्यवाद।